ठीक है, ध्यान इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसंटेंसी ऑफ माइंड. इट इज अ स्टेज प्रायर ऑफ टू समाधि. जनरली ध्यान रिमेन अटैच्ड टू आवर लाइफ एट एवरी मोमेंट. Wherever we perform any specific task in the family, it is usually advised to the task with ध्यान से, that means के ध्यान से करना. But we do not understand it to appropriate meaning. In fact, ध्यान is a complete concentration of mind over a period of time without any distraction. तो ध्यान को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसी चीज है कि जो हमें कोई भी काम दिया है करने के लिए, अगर कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, कोई भी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम अच्छे से परफॉर्मेंस करें या अच्छे से ध्यान देकर काम करें. जैसे स्कूल में भी हमें बोला जाता है, कहीं पे घर पे तो ज्यादा से ज्यादा बोला जाता है कि भाई ये काम तो ध्यान से करना. ठीक है, दैट मीन्स कि ये काम अच्छे से आप करना, अच्छे से इसके अंदर मीन्स के कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से ध्यान करना, ये काम करना, जिससे क्या है कि भाई वन टाइप ऑफ एक कॉन्सेंट्रेशन है कि हमें वो काम करने के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें बेनिफिट हो और वो काम भी जो है वो अच्छे से हो सके. लेकिन वो कब होगा? अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होगा तो वो काम हम अच्छे से कर सकते हैं. तो ये भी एक पॉइंट है उसका, ध्यान. नेक्स्ट है उसके बाद है समाधि. तो जैसे धारणा और ध्यान जो है वो समाधि के बेसिक पॉइंट है. अगर वो हमें अच्छे से हो गया, मीन्स अच्छे से हम उसको कर सकते हैं, तो समाधि जो है उसके अंदर हम एकदम अच्छे से प्रॉपरली वो काम कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमारा ध्यान अच्छे से, मीन्स के कोई चीज के अंदर हमारा ध्यान नहीं लगता है या हमारा एग्जैक्ट कोई फोकल पॉइंट नहीं होता है, मीन्स के कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो समाधि हमारे से नहीं हो सकती या हम समाधि नहीं कर सकते हैं. तो भी एक ये समाधि के बेसिक पॉइंट है ये धारणा और ध्यान, जिससे क्या होगा कि समाधि के अंदर प्रॉपर आप अच्छे से समाधि ले सके, मीन्स के समाधि की अवस्था में जा सके और अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर सके. ये क्या है कि समाधि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेशन एक ही चीज के अंदर होना चाहिए कि आप कहीं आप तप कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो या कोई आप ऐसा मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो चीज उसके अंदर ही फोकस होनी चाहिए. द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि. समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड द checking or distraction of all the impulses of mind during the stage of dhyan. When the disappearance of self awareness take place, the yogi or yogini attain that stage of samadhi. He or she begin to feel the real truth. He or she forget himself completely. He or she begins to experience the divine pleasure. तो समाधि क्या हो, क्या बोल रहे कि डिवाइन प्लेजर, तो उनको क्या है कि भगवान का एक आनंदित मीन्स के उनको महसूस होता है. क्यों? क्योंकि उनका माइंड जो है एकदम प्योर है, उनको एकदम क्या है, एकदम अच्छे से मीन्स के प्योर उनको उनके थिंकिंग होते हैं, ना ही कोई ऐसा गलत थिंकिंग होता है कि हमें किसी के बारे में कुछ बुरा सोचना है या किसी के बारे में कुछ ऐसा हो कि भाई इसने ऐसा किया तो मुझे भी इसके साथ ऐसा करना है. वो कुछ भी उनके माइंड के अंदर नहीं आता. सिर्फ उनका माइंड एकदम क्लीन रहता है, प्योर रहता है और अच्छे से वो कोई भी काम के अंदर कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो अच्छे से, जैसे बोला कि डिवाइन प्लेजर, अच्छे से वो क्या है जॉय कर सकते हैं, अच्छे से भगवान का नाम दे सकते हैं, वो उनको महसूस कर सकते हैं. ठीक है, भगवान को क्या है वो लोग महसूस कर सकते हैं ये इसी पोजीशन के अंदर, समाधि के अंदर अगर वो अच्छे से ये करते हैं तो. दैट मीन्स के धारणा और ध्यान अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो समाधि के अंदर उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता है. जो उनकी आत्मा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, उस हिसाब से इसके अंदर दिया गया है कि अच्छे से अगर आप लोग ये करते हो तो आपका जो सोल है वो भी क्या है एकदम शुद्ध होती है, वो भी अच्छे से हम जो है ये भगवान को महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5.3 इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज. तो क्या है कि हमें जो है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगिक क्रिया के बारे में अभी देखना है थोड़ा. तो उसमें है कि मीनिंग ऑफ आसनास. तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसना मीन्स स्थिरम, सुखम और आसनम. दैट इज दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी. तो जैसे पतंजलि ने क्या कहा कि भाई स्थिरम, सुखम एंड आसनम, तो क्या है कि पोजीशन कि कंफर्टेबल पोजीशन हमें रहे, स्टेडी रहे पोजीशन, कि हम अगर कोई भी काम करना है
वो पोजीशन के अंदर हम अच्छे से अगर परफॉर्म कर सके तो ये अच्छा है, जैसे उससे हमें स्थिरम सुखम और आसनम का मीन्स के बेनिफिट। फिर ब्रह्मोपनिषद ने क्या कहा है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना। तो लॉन्ग समय तक मीन्स के लॉन्ग टाइम तक आप एक ही पोजीशन के अंदर या एक ही पोस्चर के अंदर अगर आप बैठे रहते हो विदाउट पेन या विदाउट फटीग और विदाउट एनी हेसिटेशन, तो क्या होता है इससे कि भाई ये आप अच्छे से उसको आसन मीन्स है ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ब्रह्मोपनिषद ने कहा है। आसना इज दैट स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच इट मे बी केप्ट इजीली। As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asana. Is asana body is kept in a various position in such a way that activities of organ and glands of body become more efficient and finally improve the health of mind and body. आसनास के क्या क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि भाई कंफर्टेबल रहते हैं हम, जो हमारा पोजीशन जो है वो एक्सपेंड होती है, जो पीरियड टाइम है वो ठीक है, वो उसको हम आसना बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या है एकदम अच्छे से बेनिफिट करता है, मीन्स के वो हेल्दी रखता है, हमारी जो बॉडी है हमारे जो ऑर्गन है सभी को क्या है वो एक्टिव रखता है, एफिशिएंटली वो क्या है काम करते हैं। हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहता है, अगर हमारा माइंड हेल्दी रहेगी तो हमारी पूरी बॉडी क्या है हेल्दी रह सकती है। दैट मीन्स कि अगर हमारा माइंड फ्रेश है तो हम सभी काम क्या है अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आज हमें मूड नहीं है या आज हमें थकान हो रही है या आज हमें ऐसे थक गए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हमें रहते हैं। तो क्या है कि अगर हमारा माइंड एकदम फ्रेश होगा तो वो किससे होगा, आसनास अगर हम करते हैं तो उससे हमें बहुत ही बेनिफिट होता है, तो जिससे हम हमारी पूरी बॉडी को क्या है फिट एंड फाइन रख सकते हैं। अगर हमारी बॉडी फिट एंड फाइन होगी तो हम अच्छे से सब काम कर सकते हैं। आसना से क्या होता है कि भाई हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो मीन्स के इंक्रीज होता है। फिर जो डिसीज जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी की छोटी उम्र हो लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी ज्यादा उम्र हो, वैसा दिखाई देता है। जो एजिंग का प्रॉब्लम है, जो उनकी स्किन का प्रॉब्लम है, वो भी उसके अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। अगर एवरीडे अगर हम आसन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट आसन परफॉर्म करते हैं, एकदम प्योरली परफॉर्म करते हैं अच्छे से, तो ये बेनिफिट हमें मिलता है कि जो हमें योगिक प्रैक्टिस से मिलता है, योगिक प्रैक्टिस से हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट वाला है। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सभी ये करते थे, पहले आसन योगा प्राणायाम वही सब करते थे, जिससे वो क्या रहते थे एकदम फिट रहते थे। क्योंकि उस टाइम तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि भाई जो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूरा ये हॉस्पिटल ले गए या उससे ठीक हो गया। लेकिन पहले क्या था कि भाई ये लोग अच्छी तरह से ये योगा आसन प्राणायाम और वो सब करते थे, जिससे क्या है कि मिनिमम उनको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते थे, उनकी बॉडी क्या है फिट एंड फाइन रहती थी और अच्छे से वो लोग सर्वाइव कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आसना। तो आसना क्या है कि मेनली 3 पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जैसे मेडिटेटिव आसन, ठीक है, रिलैक्सेटिव आसन और कल्चरल और करेक्टिव आसन। ठीक है, तो मेडिटेटिव आसन जो है उसके अंदर कौन से आसन दिए गए कि भाई पद्मासना, सिद्धासना, स्वस्तिकासना, समासना, वीरासना और गौमुखासना एक्सेट्रा। तो ये जो है सब मेडिटेटिव आसन है। फिर है रिलैक्सेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन मीन्स के दैट मीन्स कि आप क्या है कि मेडिटेशन कर सको, वो आसन है कि जिसके अंदर आप अच्छे से परफॉर्म बैठ सको, अच्छे से वो आपकी पोजीशन पोस्चर सभी अच्छे से हो और वो काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सेटिव आसन, जिसके अंदर आप रिलैक्सेशन कर सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको। तो वो है शशांक आसना, शवासना और मकरासना, और उसके बाद भी दूसरे कोई है। तो जो है इस आसन आप अगर परफॉर्म करते हो तो उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर क्या है कि कल्चरल और करेक्टिव आसन, जिससे क्या होता है कि आप करेंगे मीन्स के आपकी बॉडी जो पोस्चर है उसको ठीक कर सकते हो, अच्छे से आप बेनिफिट मिलता है सभी आसना से, जैसे शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, सल्वासना, धनुरासना, चक्रासना, सिंहासना, वज्रासना, पश्चिमोत्तानासना, मयूरासना, फिर है मंडूक आसना। तो ये जो है वो सभी कल्चरल और करेक्टिव आसन है। तो हम मेडिटेटिव आसन देखेंगे। पद्मासना, सिद्धासना एंड समासना आर द मेन asanas of meditative asanas. By practicing this asana, the meditation power of an individual is enhanced. The practice of this asana should be done before performing meditation. In fact, meditation is done by remaining
constant in this asanas. It is more beneficial to perform such asanas इन कंप्लीट पीसफुल एनवायरनमेंट। तो मेडिटेटिव आसन जो है, जैसे हमने बोला था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो लोग तप करते थे, लेकिन कहाँ करते थे, एकदम साइलेंट एरिया था उस टाइम, एकदम ये जो घोंघाट या आवाज या ये, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, ये कुछ भी नहीं था उस टाइम इतना ज्यादा। तो उनको क्या है, एकदम पीसफुल एटमोस्फियर मिलता था, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता था। जैसे वो लोग क्या है कि भाई फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, तो वहां पर उस टाइम अच्छे से उनको क्या है, एकदम जो एटमोस्फियर होता है, एकदम एकदम नेचुरल एटमोस्फियर होता है, उसके अंदर वो लोग क्या है कि मेडिटेटिव आसना जो है वो पोजीशन के अंदर वहां पे बैठ के आसन करते थे, जिसके लिए उनको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिलते थे। तो उनसे क्या है कि मेडिटेटिव परफॉर्मेंस जो आपको मीन्स के मेडिटेशन करना है, तो ये जो पोजीशन मीन्स के आसना जो है वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है और आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो सिटिंग पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सेटिव आसना। तो सवासना एंड मकरासना आर द मेन आसना ऑफ रिलैक्सेटिव आसना। द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना रिमूव फटीग एंड relaxes an individual physically and mentally. An individual get complete relaxation after performing such asanas. तो ये आसन ऐसे है जिससे आपको एकदम क्या होता है कि फिजिकली, ये आसन से आपको फिजिकली और मेंटली एकदम क्या होता है, बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे होता है। आपकी थकान जो है वो दूर करता है इस आसन की प्रैक्टिस से। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो ये आसन एवरीडे, तो उससे क्या होता है कि आपका रिलैक्सेशन जो है वो एकदम बढ़ जाता है, आपकी बॉडी एकदम फ्री हो जाती है, जिससे आपको क्या है, पीसफुल महसूस होता है, आप शांति से बैठ सकते हो, रह सकते हो। तो ये आसन से क्या होगा कि मीन्स के आपका जो थकान जो है, तो हर रोज की जो थकान है वो दूर हो जाएगी। अगर आप एवरीडे परफॉर्म करते हो तो इससे आपकी बॉडी को भी बेनिफिट मिलेगा, बॉडी भी एकदम रिलैक्स महसूस करती है, फ्री महसूस करती है, जिससे भी आप अच्छा महसूस करते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हर काम अच्छे से वहां पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल और करेक्टिव आसना। तो ये सभी आसना जो हमने बोला था, शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, सल्वासना, धनुरासना, चक्रासना, मयूरासना, सिंहासना, तो आर द मोस्ट prominent asanas of culture or corrective asanas. This type of asana regulate and systematize different activities of the body and finally provide energy to the body to perform pranayam, pratyahar, dharana, ध्यान, समाधि। तो ये आसन से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है कि आप अगर ये सिस्टमेटिक करते हो तो उससे क्या है कि आपके बॉडी की मीन्स के ये एक्टिविटी है वन टाइप ऑफ एक जो हमारी बॉडी को क्या है एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, हमारे मसल्स जो है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे बोन्स जो है उनकी स्ट्रांगनेस मीन्स के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये आसन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट करते हैं, जिससे ये और जैसे हमें प्राणायाम करना है, प्रत्याहार है, धारणा है, तो उसके अंदर भी ये बहुत बेनिफिट करता है। ये आसन अगर हम परफॉर्म करते हैं एवरीडे तो वो भी उसके लिए भी हमें बहुत ही बेनिफिट होता है, जिससे हम ये प्राणायाम जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और मेन उसका बेनिफिट ये है कि ये आसन से हमारी बॉडी को क्या है एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी क्या है काम अच्छे से कर पाएगी, अच्छे से कोई भी एक्टिविटी कर पाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाएगी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट आप अच्छे से कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छे से आप दे सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका मसल्स है, जैसे ये बोन्स है, ये सभी को आपका बेनिफिट उसके अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ प्राणायाम। द वर्ड प्राणायाम कंप्राइज टू वर्ड्स प्राण प्लस एंड आयम। प्राण प्लस आयम दैट इज मीन्स के प्राणायाम। प्राण मीन्स के वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स एंड आयम मीन्स के कंट्रोल। तो जो हम हमारी एनर्जी को कंट्रोल कर सके दैट मीन्स के प्राणायाम। इन दिस वे प्राणायाम मीन्स द कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्राण। देयर आर थ्री पार्ट ऑफ प्राणायाम के पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक दैट मीन्स के क्या होता है कि इनहेलेशन, रेचक मीन्स क्या होता है एक्सहेलेशन एंड कुंभक मीन्स के क्या है कि रिटेनिंग द ब्रीथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुंभक, इंटरनल कुंभक एंड एक्सटर्नल कुंभक। तो जैसे हम कोई भी आसन करते हैं तो उस टाइम भी हमें ये पूरक, रेचक और कुंभक ये है जो उसके ये इस हिसाब से करना होता है। प्राणायाम करते हैं तो भी हमें वैसे करना है। इसका दैट मीन्स के क्या है अगर हम कोई आसन करने जाते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि हमें ब्रीथिंग क्या है, हमें डीप ब्रीथ लेनी होती है। जब हमारी आसन की पोजीशन आ जाती है तो उसमें क्या है कि हमें वो
कुंभक करना होता है, दैट मीन्स के वो सांस को हमें रोके रखना होता है थोड़ी देर के लिए। फिर हमें क्या है, रेचक, दैट मीन्स के एक्सेलेशन, वो सांस को धीरे 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 पूरी जो ब्रीथिंग है उसको बाहर निकाल देना है। तो ये 3 पोजीशन है जो हमें ड्यूरिंग आसन करनी है, प्राणायाम है उस टाइम करना है। तो इंटरनल कुंभक क्या है, तो हम बता दें कि टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन इज कॉल्ड इंटरनल कुंभक। और जैसे क्या है कि भाई हम ब्रीथ आफ्टर जो ब्रीथ हमारी होती है कंप्लीटेशन और जब इनहेलेशन करते हैं तो वो इंटरनल कुंभक है। एक्सटर्नल कुंभक क्या है कि टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभक। तो बाहर निकालने के बाद जो हम लेते हैं सांस, वो जो है रखते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं कि भाई एक्सटर्नल कुंभक। तो ये जो है हम ड्यूरिंग आसन जो है उस टाइम करना होता है, प्राणायाम है उस टाइम करना होता है, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अगर हम, जैसे पहले भी हमने बताया कि अगर कोई नेचुरल एटमोस्फियर है, अगर वहां जाके आप ये क्रिया करते हो तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करता है। क्यों कि हमारी बॉडी को, मीन्स के हमारे ब्लड को क्या है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम मीन्स के जरूरत होती है, नेसेसरी मीन होता है ऑक्सीजन मैक्सिमम जितना हमें मिले उतना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जिससे क्या है कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या है, शॉर्ट हो जाता है। कि सपोज समझ लो कि हम 100 मीटर के प्लेयर्स है, 100 मीटर का प्लेयर्स जो है वो एकदम दौड़ के आता है तो एकदम थक जाते हैं। अगर वो एवरीडे ये ऐसी क्रियास करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, एवरीडे रूटीन उनका काम ये हो गया है, तो उनका क्या बेनिफिट रहता है कि उनका जो रिलैक्सेशन का टाइम है वो कम रहता है। और जैसे हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन है जो ऐसा जो नहीं करते हैं और वो 100 मीटर भागते हैं तो हम ज्यादा थक जाते हैं और हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो है वो लॉन्ग पीरियड रहता है। तो ये बेनिफिट रहता है अच्छे से, अगर हम ये एकदम ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगा। जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है उतना ब्लड प्रोवाइड, मीन्स के ब्लड सर्कुलेट अच्छे से रहेगा। ब्लड सर्कुलेट अगर अच्छे से रहता है बॉडी में तो हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी है वो एकदम एक्टिव रहते हैं, एफिशिएंटली वो क्या है वर्क करते हैं, जिससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। तो प्राणायाम कितने प्रकार के हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक है सूर्य वृद्धि प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, पल्लवीनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम क्रिया प्रिंस के प्राणायाम है। उसके बाद देखेंगे अब के मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मीनिंग है? ध्यान और मेडिटेशन इज द प्रायर स्टेज ऑफ समाधि। तो जैसे हमने आगे भी समझाया आपको कि समाधि में अगर हमें जाना है या समाधि में हमें रहना है तो क्या है कि धारणा और ध्यान जो है वो मेडिटेशन का बेसिक प्रायर स्टेज है, जिससे हमें समाधि में बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ध्यान is a process of complete stability of mind according to Patanjali. The concentration of chit means के mind on an impulse is without any divergence is called ध्यान। तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई ध्यान दैट मीन्स कि क्या होता है कि पर्टिकुलर आपका चित्त बोल सके, कि माइंड बोल सके, कि कंसंट्रेशन आप बोल सके, कोई भी एक चीज के ऊपर अगर होता है तो हम उसको ध्यान बोल सकते हैं, हम उसको मेडिटेशन कह सकते हैं। मेडिटेशन अगर हम करने बैठे तो हमारा माइंड एकदम शून्य अवकाश में मीन्स चले जाना चाहिए। दैट मीन्स के कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, कोई कुछ भी हमें सोचना नहीं है, बस हमारा माइंड एक ही चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारा फोकल पॉइंट है, जैसे हमने बोला था कि फॉरहेड के बीच में हमें ध्यान देना है, उसी पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान देना है, ना कि हमें कोई दूसरी चीज के ऊपर फोकस करना है या कुछ और माइंड में सोचना है कि भाई यहाँ पे ये चल रहा होगा, वहां पे वो चल रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो कुछ भी हमें सोचना नहीं है। हमारा फोकस ओनली हमारा फोकल पॉइंट जो है उसके ऊपर ही रहना चाहिए, तो वो हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। इंडीड द कंसंट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान। तो जैसे हमने समझा है कि ये ध्यान ऐसे होता है। द स्टेज व्हेन perception starts directly is called real dhyan avastha. The way in which we can see an object directly in front of our eyes. In the same way, if we are able to clarify the subtle perception of mind in front of our internal eyes. तो जैसे हमने बोला कि हमारा फोकल पॉइंट का आंख बनने के बाद मीन्स के इंटरनल हमारा फोकस पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आंख बंद करने के बाद कि हमारा जो फोकल पॉइंट है वहां पे होना चाहिए। तो हमारा क्या है कि क्लेरिफाई
मीन्स के हम कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, उस टाइम आपके माइंड में कोई भी ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, तो हमें एक ही ध्यान देना है, एक ही हमारा फोकल पॉइंट है, उसके ऊपर ही हमें क्या है, ध्यान देना है, तो वही हमारा मेडिटेशन है। टू क्लैरिफाई द सबटल perception into the sight of mind in this stage is clarified. The stage of dhyana is clarified itself. For example, in the practice of Yoga Nidra, by naming the trees, plants, fruits, flower, etc., it is said that to clarify the imagination only. तो ये क्या है कि हमें क्या है कि भाई इमेजिनेशन करना है ओनली। तो जैसे हमने बोला कि हमें कौन सी पोजीशन में रहना है, एकदम ध्यान की पोजीशन में, और वो भी हम कैसे बैठ सकते हैं कि ध्यान और धारणा अगर हमने अच्छे से प्रायर पोजीशन में हमने मीन्स के किया होगा स्टेज पे, तो हम अच्छे से समाधि वाले स्टेज में जा सकते हैं। अगर हम समाधि वाले स्टेज में हैं तो क्या है कि हम कंसंट्रेशन जो है, हमारा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर कोई भी चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वो हमें जो भी ऐसा सोचना है या जो भी इमेजिनेशन करना है, तो हम वो एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ना कि वो भी सोचे, बाद में थोड़ी देर के बाद दूसरा कुछ सोचे, उसके बाद थोड़ा और कुछ सोचे। वैसा हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान इज नॉट अ प्रैक्टिस बट इट इज अ स्टेज ऑफ इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस डायनामिक कॉन्शियसनेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे हमने बोला कि ध्यान एक ऐसी चीज है कि हमें जो भी चीज है उससे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा माइंड ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन होता है तो उससे क्या होगा कि भी हमारा जो चित्त जो है एक चीज पे नहीं रहेगा और हम वहां पे वो पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। ध्यान इज नॉट प्रैक्टिस बट इट इज द स्टेज दैट इज अटेन द एक्सपीरियंस। तो क्या है कि हम ये एक प्रैक्टिस नहीं है, बट ये हम क्या है एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें हमारा पॉइंट मीन्स के जो फोकस जो होता है वो एक ही चीज के ऊपर रखना होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एक ही चीज के ऊपर हमें रखना होता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि मेडिटेशन हो सकता है। और मेडिटेशन के अंदर इतना पावर है, अगर आप जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं अगर वो मेडिटेशन करें तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। एक्चुअली ये तो सभी के लिए बेनिफिट वाला पॉइंट है मीन्स के मेडिटेशन, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इसलिए कि उनको क्या है कि उनकी पूरी लाइफ पड़ी है, उनको उनका लाइफ में जो भी बनना है या जो भी करना है, तो अगर आप मेडिटेशन अगर अच्छे से करते हो तो दैट मीन्स के क्या होता है कि कोई भी आपका फोकस पॉइंट होता है, आपका गोल होता है, वो आप उसी गोल में उसी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज ही है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए हमें किसी एक चीज के ऊपर, ना कि अलग अलग चीज के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इससे हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। किसी एक चीज के अंदर हमें ये कंसंट्रेशन करना चाहिए जिससे हम आगे जा सके, हमारा माइंड अच्छे से रह सके। जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ सके मीन्स के पढ़ने में उनका कंसंट्रेशन हो, कहीं यहाँ वहाँ माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो वो भी उनको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट उसके अंदर उनको होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ सत्कर्म्स और शुद्धि क्रिया। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, सिमिलर टू अ मशीन विच रिक्वायर इनर और outer cleanliness for smooth and systematic functioning. Human machine is also need inner and outer cleanliness for proper functioning. तो जैसे ये जैसे हमने बोला कि मीनिंग ऑफ सत्कर्म एंड शुद्धि क्रिया, तो ये किसके लिए कि भाई हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट जो है उसको क्या है कि हमें क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम देख लें कि भाई हमारे पास एक 4 व्हीलर है, तो वो 4 व्हीलर को क्या करते हैं कि भाई हम एकदम साफ सुथरा रखते हैं, हर टाइम आने पर उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसका ऑयल चेंज कराते हैं, तो वो क्या एकदम स्मूथ चलती रहती है। तो उसको क्या है कि उसको जैसे क्लीनलीनेस की जरूरत है, वैसे ही हमारी जो इंटरनल बॉडी है और हमारी एक्सटर्नल बॉडी है उसको भी क्लीनलीनेस की बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी क्या है फिट एंड फाइन रहे और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से चलती रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को क्लीनलीनेस मीन्स क्लीन रखना पड़ता है। उससे हमें क्या होता है बेनिफिट कि हमारी बॉडी और माइंड फिट एंड फाइन रहता है। जनरली वी डू आउटर क्लीनलीनेस विच इज इजी बट इनर क्लीनलीनेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। जैसे हम हमारी आउटर जो होता है मीन्स के जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारी आउटर जो क्लीनलीनेस है हम वो करते रहते हैं, लेकिन हमारी जो इंटरनल क्लीनलीनेस का है
उसको करने के लिए हमें थोड़ा मीन्स के क्या है, थोड़ा परेशानी रहती है, जिससे हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द इनर क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी कैन डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रिया। तो अगर हमें हमारी इंटरनल जो पार्ट्स है अगर उसको क्लीन करना है, तो उसके लिए क्या है कि शुद्धि क्रिया अलग अलग दी गई है, जिससे आप आपकी अपनी इंटरनल बॉडी जो है उसको क्या है कि शुद्ध कर सकते हो। तो कौन सी है कि भाई सत्कर्म, और सत्कर्म मीन्स के 6 एक्शंस। द क्लीनलीनेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन बाय 6 एक्शंस। क्या है, सत्कर्म्स और शुद्धि क्रियाज आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या है, सत्कर्म्स जो है वो 6 एक्शंस के अंदर जो डिवाइड किया गया है उसको, और वो क्या है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करने के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। मीन्स के बहुत ही बेनिफिशियल वो है, अगर वो हम ये शुद्धि क्रियाज अगर अलग अलग हम करते हैं तो ये बहुत बेनिफिट हमें करता है। तो उसके कौन से 6 एक्शंस है, मीन्स के कौन से 6 पार्ट है। एक है नेति, सेकंड है धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और क्या है, कपालभाति। तो जैसे नेति है तो उसके अंदर एक जल नेति होता है। अगर स्कूल चालू होगी तो शायद हम कराएंगे, क्योंकि मेरे पास वो पॉट पड़ा है जिससे हम क्या है कि जल नेति कर सकते हैं। वो एकदम इजी है और वो हम कर सकते हैं, जिससे हमारा इंटरनल जो पार्ट है वो थोड़ा हम क्लीन कर सकते हैं उससे। जो हम अगर स्कूल ओपन होती है तो हमें याद करवाना, हम करवाएंगे ये पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसना, सुखासना, ताड़ासना, पद्मासना, शशांकासना, नौकासना, वृक्षासना एंड गरुड़ासना। तो योगा फॉर कंसंट्रेशन जो हमने पहले आपको बोला कि कंसंट्रेशन के लिए मीन्स के जो है चीज हमें कौन सी पोजीशन में बैठना चाहिए, कौन सा पोजीशन वो होना चाहिए कि कौन से आसन उसके अंदर है। तो योगा कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या है कि जो सुखासना है वो पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, ताड़ासना है, पद्मासना है, शशांकासना है, ठीक है। ये सब के अंदर हमें कंसंट्रेशन कर सकते हैं, या इससे क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो एनहेंस कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने आगे भी समझा कि कंसंट्रेशन का क्या क्या बेनिफिट है। तो योगा फॉर कंसंट्रेशन क्या है कि भाई योगा से क्या है कि हम योगा एवरीडे करते हैं, तो जिससे हम हमारी बॉडी को क्या है एकदम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। हमारे इंटरनल और जो आउटर जो ऑर्गन्स है उनको हम एकदम फिट रख सकते हैं। योगा से क्या है कि हमारा माइंड जो है, जो कंसंट्रेशन लेवल है जो अगर बढ़ता है तो हमारा स्ट्रेस है, हमारी एंजाइटी है, हमारा डिप्रेशन है, वो सब कुछ क्या है हम धीरे धीरे क्या है दूर कर सकते हैं। योगा से हम हमारे जितने भी डिसीज जो होते हैं, डिसीज जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। योगा से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने आगे भी देखा कि हमारे इंटरनल पार्ट को जो है वो प्राणायाम है या जो क्रियाज है, जो सत्कर्म से उससे हम क्लीन और मीन्स के कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारी इंटरनल बॉडी अच्छी होगी तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। जैसे प्राणायाम हमने समझाया, प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम अगर हम करते हैं कि भाई रेचक, कुंभक और पूरक जो है वो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने बोला कि एकदम नेचुरल एटमोस्फियर है, अगर उसके अंदर हम ये करते हैं योगा तो बहुत ही बेनिफिट होता है। जिससे क्या होता है मैक्सिमम जितनी क्लीन और प्योर एयर हमारे अंदर जाएंगे, दैट मीन्स के ऑक्सीजन जितना हमारे अंदर अच्छा जाएगा, प्योर जाएगा, उतना हमारे ब्लड को अच्छी तरह प्रेशर करेगा, क्लीन करेगा, जिससे हमारे एवरी पार्ट्स को वो पहुंचाएगा। जो ब्लड है प्रेशर अच्छे से होगा तो एवरी पार्ट्स को ब्लड मिलेगा, एवरी पार्ट्स को अगर ब्लड मिलेगा तो एफिशिएंटली हमारे जो पार्ट्स है वो एक्टिव रहेंगे, एफिशिएंटली वो काम करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। हमारा माइंड अगर अच्छा रहता है तो माइंड अच्छा रहने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हमने बोला कि जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है उसी टाइम से अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या हमें मूड नहीं होता है तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। लेकिन अगर हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये शुद्धि क्रियास करते हैं, तो जिससे क्या होगा हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, पूरा दिन हमारा एकदम फ्रेशनेस जाता है। तो जिससे क्या होगा हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। बॉडी फिट एंड फाइन रहने से हमारा पूरा डे कैसा रहेगा, अच्छा क्यों रहेगा कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स एक्टिव रहेंगे, हम काम कर सकेंगे, थकान एकदम कम महसूस होती है। और जैसे बोला कि थकान महसूस होती है तो हमने जो है शवासना कर सकते हैं, मकरासना कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। वो रिलैक्सेटिव आसन से अगर वो रिलैक्सेटिव आसन करते हैं हम तो उससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी क्या है एकदम फिट एंड फाइन रहती है।
जो हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराता है कि भाई हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे फिजिकली और मेंटली। तो फर्स्ट आसना है हमारा सुखासना। तो सुखासना की पोजीशन कैसी है कि भाई ऐसे ही हमें जस्ट नॉर्मली हम बैठते हैं वैसे ही बैठना है। सीट एकदम सिट इन स्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड, और हमारे जो हैंड्स है मीन दैट मीन्स के बोथ द हैंड्स ऑन आवर नीज एंड सिट स्ट्रेट फ्रॉम आवर बैक साइड। ठीक है, आंखें बंद करके हमें ये पोजीशन में बैठना होता है। तो ये हमारी जो हमारा आई मीन दैट मीन्स कीप योर हेड नेक एंड बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आई एंड रिलैक्स द होल बॉडी। हमें क्या करना है कि हमारी बॉडी को एकदम फ्री छोड़ देना है। हमारी नेक, आईज जो है उसको क्या करना है, वो भी स्ट्रेट रहेंगी बैक में से, बैक स्ट्रेट रहेगी, हमारी नेक स्ट्रेट रहेगी और हमारी आईज जो है वो क्लोज रहेगी, और हमारी पूरी बॉडी को एकदम क्या है रिलैक्स छोड़ देना है और हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो हम उससे बेनिफिट कौन कौन से होते हैं कि भाई इट इज अ गुड मेडिटेशन पोस्चर, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इंक्रीज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। तो हमें जो क्या है कि मेडिटेशन पोस्चर है उसके अंदर ये क्या है एकदम बहुत ही अच्छा पोस्चर है। कंसंट्रेशन लेवल जो है हमारा क्या है इम्प्रूव होगा, जो हमारी ग्लैंडुलर जो है फंक्शनिंग वो इंक्रीजेज होगी, हमारा लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योर आर्थराइटिस एंड नोक नीज, जिसको नोक नीज का प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इससे दूर हो सकता है, उससे हमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, काम्स द माइंड मीन्स के माइंड क्या है एकदम शांत रहता है, जो बोलते हैं ना साइलेंट माइंड जैसा। तो इम्प्रूव पोस्चर, हमारा पोस्चर जो है वो इम्प्रूव होता है, बैठने की पोजीशन हमारी इम्प्रूव होती है जिससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। जो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करता है, जिससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर हमारी चिंता और ये सब दूर होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट एंड फाइन होती है। फैसिलिटेट द मेंटल एंड फिजिकली बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन, तो ये भी एक दबाव के बिना ये हमें बेनिफिट होता है। फिर क्या है कि बैक को क्या है कि स्ट्रेंथन मिलेगा, मीन्स के उसको क्या स्ट्रांगनेस मिलती है बैक जो हमारी है, उसमें भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये आसन हम कब नहीं कर सकते हैं कि ये आसन हमें कब नहीं करना है कि भाई हमें हमारी नीज के अंदर अगर इंजरीज है तो हमें ये आसन क्या है लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म नहीं करना है। हम आसन ये लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा जो वो इंजरीज है वो बढ़ जाएगी।